क्या आप यकीन करेंगे, सामने दिखने वाली इस खूबसूरत झील में एक खतरनाक जीव रहता है और इसका साफ दिखने वाला पानी असल में बहुत गहरा है। ऐसा कहा जाता है कि झील की सतह से नीचे तक की गहराई करीब 300 मीटर है। वेस्ट इंडीज में मौजूद इस खूबसूरत और रहस्यमयी जगह को ब्लू होल कहते हैं। लेकिन इस जगह पर जहाँ हर कोई जाना चाहता है, एक इंसान को पानी के जीव द्वारा खाए जाने की घटना हुई। कुछ समय पहले कुछ बच्चे अपने माता पिता से छुपकर यहाँ तैरने आए थे। खेलते समय गेंद पकड़ने गए एक छोटे लड़के को पानी के अंदर किसी ताकत ने नीचे खींच लिया। हैरानी की बात यह थी कि उसने बचने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं किया। इसके बाद पानी फिर शांत हो गया और बचाव दल को भी कुछ नहीं मिला। लोगों को शक था कि उस लड़के को लुस्का नाम के जीव ने खा लिया है। कहानियों के अनुसार इस जीव का सिर शार्क जैसा और नीचे का हिस्सा ऑक्टोपस जैसा होता है। जेरेमी नाम का एक शोधकर्ता मछली पकड़ने के तरीके से इस लुस्का को खोजना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि इस द्वीप पर करीब 50 ब्लू होल हैं। ये सभी ब्लू होल चट्टानी सुरंगों के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं और अभी तक सिर्फ 20% हिस्सा ही खोजा गया है। जेरेमी का मानना था कि वह जीव समुद्र से सुरंगों के रास्ते किसी ब्लू होल में आया होगा। लोगों के बताए हुलिये के आधार पर पहला शक शार्क पर हुआ। इसके लिए उन्होंने स्थानीय शार्क रिसर्च टीम के व्यक्ति से जानकारी ली। जेरेमी को पता चला कि इस इलाके की सबसे खतरनाक शार्क टाइगर शार्क है। उसके बाद हैमरहेड शार्क और कुछ छोटी शार्क आती है। सवाल था कि अगर इन्होंने हमला किया तो क्या यह उनका सामान्य शिकार तरीका था या किसी परिस्थिति का असर। जेरेमी ने जांच करने का फैसला किया। उन्होंने शार्क वाले इलाके में मरी मछलियों से भरा चारा बॉक्स पानी में डाला और डाइविंग गियर तैयार किया। गंध से कई रीफ शार्क नाव के पास आ गईं और जेरेमी पानी में उतर गए। शार्क की संख्या बढ़ रही थी। वे बॉक्स के चारों ओर घूम रही थी और आक्रामक लग रही थी। कैरेबियन रीफ शार्क आमतौर पर प्रवाल भित्तियों के पास रहने वाली शार्क होती है, जिनकी लंबाई 3 मीटर तक हो सकती है और गोताखोरों पर हमले की घटनाएं भी हुई हैं। लेकिन उस दिन उन्हें बॉक्स के चारे में ज्यादा दिलचस्पी थी। अपने आसपास इतनी शार्क देकर जेरेमी सुरक्षा के लिए नाव पर लौट आए। इसके बाद जेरेमी और टीम ने 3.6 मीटर लंबी टाइगर शार्क पकड़ी। इस पर ट्रैकिंग टैग लगाकर छोड़ना था, लेकिन जाल में उलझने से उसकी ऊर्जा खत्म हो गई थी। ऐसे में जेरेमी पानी में गए और जाल खोला। उन्होंने शार्क का पिछला हिस्सा पकड़ा, जाल हटाया और उसे सीधा रखा ताकि वह ताकत वापस पा सके। ताकत लौटते ही शार्क चली गई। बाद में जेरेमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माना कि शार्क हमला कर सकती है, लेकिन समुद्र से ब्लू होल तक की सुरंगें बहुत संकरी हैं। इतनी जगह से बड़ी मछली का गुजरना मुश्किल है। उन्हें समय बर्बाद होने का अफसोस हुआ। इसके बाद उन्होंने ध्यान एक दूसरे जीव पर लगाया, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस बहुत बुद्धिमान जीव होते हैं। वे छोटी जगहों से निकल सकते हैं और जरूरत के अनुसार रंग बदल सकते हैं। जेरेमी ने रिसर्च में पाया कि यहाँ विशालकाय पैसिफिक ऑक्टोपस की प्रजाति पाई जाती है। एक नर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स फैलने पर 3 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। लचीले शरीर के कारण वे सुरंगों से गुजर सकते हैं। उनके टेंटिकल्स मजबूत होते हैं और वे इंसान को पानी में खींच सकते हैं। उनकी चोंच शिकार को आसानी से काट सकती है। जेरेमी ने एक वीडियो देखा जिसमें ऑक्टोपस शार्क का शिकार कर रहा था। उसने गुजरती शार्क को टेंटिकल्स से पकड़कर गिल्स में जकड़ लिया ताकि वह सांस न ले सके। यह जानने के लिए कि क्या यहाँ पैसिफिक ऑक्टोपस रहते हैं, जेरेमी ने फिर डाइविंग सूट पहना और सुरंगों में गए। वहाँ का माहौल ऑक्टोपस के लिए सही था और पास में टूटे सी पड़े थे। तभी एक गुफा से ऑक्टोपस बाहर निकला। जेरेमी को देखकर उसने हमला नहीं किया। वह समुद्र के तल पर चल रहा था और तेजी से तैरने के लिए टेंटिकल्स का इस्तेमाल कर रहा था। उसे दूर जाते देख जेरेमी को लुस्का की कहानी याद आई। गहरे समुद्र में अगर कोई विशाल ऑक्टोपस को तैरते देखे तो संभव है कि उसे शार्क के सिर वाले ऑक्टोपस की गलतफहमी हो जाए।